मनुष्य के स्वभाव की पहचान बताने वाली बाघ और सियार की कथा। असौम्याः सौम्यरूपेण सौम्यश्च सौम्यदर्शिनः असौम्यदर्शिना ईदृशान् पुरुषस्तान् कथं विद्यामहे वयम्। श्री युधिष्ठिर जी ने पूछा, तात बहुत से कठोर स्वभाव वाले मनुष्य ऊपर से कोमल और शांत बने रहते हैं तथा कोमल स्वभाव के लोग कठोर दिखाई देते हैं। ऐसे मनुष्यों की मुझे ठीक ठीक पहचान कैसे हो। श्री भीष्म पितामह जी बोले, युधिष्ठिर इस विषय में जानकर लोग एक बाघ और सियार के संवाद रूप प्राचीन आख्यान का उदाहरण दिया करते हैं। पूर्व काल की बात है। प्रचुर धन धान्य से संपन्न पुरी का नाम की नगरी में पौरिक नाम से प्रसिद्ध एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही क्रूर और नराधम था। दूसरे प्राणियों की हिंसा ही उसका मन लगता था। दूसरे प्राणियों की हिंसा में ही उसका मन लगता था। धीरे धीरे उसकी आयु समाप्त हो गई और वह ऐसी गति को प्राप्त हुआ जो किसी भी प्राणी को अभिष्ट नहीं है। वह अपने पूर्व कर्म से दूषित होकर दूसरे जन्म में गीदड़ हो गया। उस समय अपने पूर्व जन्म के वैभव का स्मरण करके उसे सियार को बड़ा खेद और वैराग्य हुआ, अतः वह दूसरों के द्वारा दिए हुए मांस को नहीं खाता था। अब उसने जीवों की हिंसा करनी छोड़ दी, सत्य बोलने का नियम ले लिया और दृढ़तापूर्वक अपने व्रत का पालन करने लगा। वह नियत समय पर वृक्षों से अपने आप गिरे हुए फलों का आहार करता था। व्रत और नियम के पालन में तत्पर हो कभी पत्ता चबा लेता, कभी पानी पीकर ही रह जाता था। उसका जीवन संयम में बंध गया था। वह शमशान भूमि में ही रहता था। वहीं उसका जन्म हुआ था, इसलिए वही स्थान उसे पसंद था। उसे और कहीं जाकर रहने की रुचि नहीं होती थी। सियार का इस तरह पवित्र आचार विचार से रहना उसके सभी जाति भाइयों को अच्छा नहीं लगा। ऐसा वो उनके लिए असहनीय होता, इसलिए वे प्रेम और विनय भरी बातें कह करके उसकी बुद्धि को विचलित करने लगे। उन्होंने कहा, भाई सियार, तू तो मांसाहारी जीव है और भयंकर शमशान भूमि में निवास करता है, फिर भी पवित्र आचार विचार से रहना चाहता है। यह विपरीत निश्चय है। भैया, तब तुम हमारे ही शमशान समान होकर रहे, तेरे लिए भोजन तो हम लोग ला दिया करेंगे। तुम इस सोचाचार का नियम छोड़कर चुपचाप खा लिया करना। तेरी जाति का जो सदा भोजन रहा है वही तेरा भी होना चाहिए। उनकी ऐसी बात सुनकर सियार एकाग्रचित्त हो मधुर विस्तृत युक्तियुक्त तथा कोमल वचनों द्वारा इस प्रकार बोला, अप्रमाणा प्रसूतिर्मे शीलता क्रियते कुलम प्रार्थयामि च तत्कार्यं कर्म एन विस्तीर्यते यशः। बंधुओं, अपने बुरे आचरणों में हमारी जाति का कोई हमारे बुरे आचरणों के कारण हमारी जाति का कोई विश्वास नहीं करता। अच्छे स्वभाव और आचरण से ही कुल की प्रतिष्ठा होती है। अतः मैं भी वही कर्म करना चाहता हूँ जिससे अपना वंश का यश बढ़े। अप्रमाणा प्रसूतिर्मे शीलता क्रियते कुलम प्रार्थयामि च तत्कर्म एन विस्तीर्यते यशः। यदि मेरा निवास शमशान भूमि है
तो इसके लिए मैं जो समाधान देता हूँ उसको सुनो। आत्मा ही शुभ कर्मों के शमशान दिवे वासा समाधिर में निशाम्यताम। आत्मा फलति कर्माणि नाश्रमो धर्म कारणम। कोई आश्रम ही धर्म का कारण नहीं हुआ करता। आश्रमे योदयो हन्यात् गांवा दध्यान्नाश्रमे किंतु तत्पातिकं न स्यात् तद्वा दत्तं वृथा भवेत्। क्या यदि कोई आश्रम में रहकर ब्राह्मण की हत्या करे तो उसे उसका पातक नहीं लगेगा, और यदि कोई बिना आश्रम के स्थान में गोदान करे तो वह क्या व्यर्थ हो जाएगा। भवन्ता स्वार्थलोभेन केवलं भक्षणे रताः अनुबंधे त्रयोदोषास्तान् न पश्यन्ति मोहिताः। तुम लोग केवल स्वार्थ के लिए लोभ से मांस भक्षण में रचे पचे रहते हो। उसके परिणाम स्वरूप जो 3 दोष प्राप्त होते हैं उनकी ओर मोहवश तुम्हारी दृष्टि नहीं जाती। तुम लोगों की जीविका असंतोष से पूर्ण, निंदनीय, धर्म की हानि के कारण दूषित तथा इहलोक और परलोक में भी अनिष्ट फल देने वाली है, इसलिए मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ। तम शुचिम पंडितम मत्वा शार्दूलाख्यात विक्रमाः कृत्वात्मसदृशीं पूजां सचिद्दे वक्त विषयम्। सियार के इस पवित्र आचार विचार संबंधी चारों ओर फैल जाने के कारण एक प्रख्यात पराक्रमी व्याघ्र ने उसे विद्वान और विशुद्ध स्वभाव का मानकर उनके निकट पदार्पण किया और उनके अपने अनुरूप पूजा करके स्वयं ही मंत्री बनाने के लिए उसका वर्णन किया। व्याघ्र बोला, सोम विज्ञात रूपस्त्वं गच्छ यात्रां मया सह ब्रियंतामविषितां भोगा परिहार्याश्च पुष्कलाः। व्याघ्र बोला, सौम्य, मैं तुम्हारे स्वभाव से परिचित हूँ। तुम मेरे साथ चलो और अपनी रुचि के अनुसार अधिक से अधिक भोगों का उपभोग करो। जो वस्तुएं प्रिय ना हो उन्हें त्याग देना। परिहार्याश्च पुष्कलाः। परंतु एक बात मैं तुमसे सूचित कर देता हूँ कि सारे संसार में यह बात प्रसिद्ध है कि हमारी जाति का स्वभाव कठोर होता है। अतः तुम कोमलता पूर्वक व्यवहार करते हुए मेरे हित साधन में लगे रहोगे तो अवश्य कल्याण के भागी होगे। महामनस्वी मृगराज के इस कथन की भूरी भूरी प्रशंसा करके सियार ने कुछ नतमस्तक होकर बिना युक्त वाणी में कहा, सदृशं मृगराजे तत्तद्वतो वाक्यं मदंतरे यत सहायान मृगयसे धर्मार्थ कुशलांचुनु। सियार बोला, मृगराज, आपने मेरे लिए जो बात कही है वह सर्वथा आपके योग्य है। तो आप जो धर्म और अर्थ साधन कुशल शुद्ध स्वभाव वाले सहायकों की खोज करते हो वह भी उचित ही है। वीर मंत्री के बिना एकाकी राजा विशाल राज्य का शासन नहीं कर सकता। यदि शरीर को सुखा देने वाला कोई दुष्ट मंत्री मिल गया तो उसके द्वारा भी शासन नहीं चलाया जा सकता। महाभाग, इसके लिए आपको चाहिए कि जिनका आपके प्रति अनुराग हो, जो नीति के जानकार, सद्भाव संपन्न, परस्पर गुटबंदी से रहित, विजय की अभिलाषा से युक्त, लोभ रहित, कपट नीति में कुशल, बुद्धिमान, स्वामी के हित साधन में तत्पर और मनस्वी हों, ऐसे व्यक्तियों को सहायक या सचिव बनाकर आप पिता और गुरु के समान उनका सम्मान करें। मृगराज ने कहा, मुझे तो संतोष के सिवा कोई वस्तु रुचती नहीं है। मैं सुख भोग और उनके आधारभूत ऐश्वर्य को नहीं चाहता हूँ। ना योक्ष्यति ही मे शीलम तो भृत्यै पुरातनैः ये त्वां विवेदयस्यन्ति दुःशीलाश्च मदन्तरे। आपके पुराने सेवकों के साथ मेरी शीलत्व स्वभाव का मेल नहीं लगेगा।
वे दुष्ट स्वभाव के जीव हैं, अतः मेरे निमित्त वे लोग आपके कान भरते रहेंगे। आप अन्यान्य तेजस्वी प्राणियों के भी स्मरणीय आश्रम हैं। आपकी बुद्धि सुशिक्षित है। आप महान भाग्यशाली हैं तथा अपराधियों के प्रति भी दयालु हैं। दीर्घदर्शी महोत्साह स्थूल लक्ष्यो महाबला कृति चामोग कर्तासी भाग्यैश्च समलम कृताः। आप दूरदर्शी, महान, उत्साही, स्थूल लक्ष्य, उद्देश्य बहुत स्पष्ट हो है, महालक्ष्य, महाबली, कृतार्थ, सफलता पूर्वक कर्म करने वाले भाग्य से अलंकृत हैं। किम्नु स्वेनास्मि संतुष्टो दुःखवृत्तिरनुष्ठिता सेवायं नापि न विज्ञा स्वच्छंदेन वनश्चराः। इधर मैं अपने आप में ही संतुष्ट रहने वाला हूँ। मैंने ऐसी जीविका अपनाई है जो अत्यंत दुखमयी है। मैं राज्य सेवा के लिए कार्य से अनभिज्ञ और वन में स्वच्छंदतापूर्वक घूमने वाला हूँ। जो राजा के आश्रम में रहते हैं उन्हें राजा की निंदा से संबंध रखने वाले सभी दोष प्राप्त होते हैं। इधर मेरे जैसे वनवासियों की दिनचर्या सर्वथा असंग और भय से रहित होती है। राजा जिसे अपने सामने बुलाता है उसके हृदय में जो भय खड़ा होता है वह वन में फल फूल खाकर संतुष्ट रहने वाले लोगों के मन में नहीं होता है। पानीयं व निरायासं स्वादन्यं व भयोत्तरं विचार्य खलु पश्यामि तत्सुखम यत् निर्वृत्तिः। एक जगह बिना किसी भय के केवल जल मिलता है और दूसरी जगह अन्न में भय देने वाला स्वादिष्ट अन्न प्राप्त हुआ होता है। इन दोनों को यदि विचार करके मैं देखता हूँ तो मुझे वहाँ ही सुख जान पड़ता है जहाँ कोई भय नहीं है। राजाओं ने किन्हीं वास्तविक अपराधों के कारण उतने सेवकों को दंड नहीं दिया होगा जितने कि लोगों के झूठे लगाए गए दोषों से कलंकित होकर राजा के हाथ से मारे गए हैं। भय यहाँ पर भय की महिमा का प्रतिपादन किया गया है। और दुनिया में जो अज्ञात भय होता है, अज्ञात बीमारी महामारी का भय होता है और सबसे भारी भय है। जिस प्रकार आज के समय में सन 2019 जनवरी महीने से लेकर के अब तक 2020 तक लोक प्रसिद्ध बीमारी का आगमन हुआ है, जिससे लोग सबसे अधिक भयभीत नज़र आ रहे हैं। इतने भयभीत हैं लोग, गुरु पूर्णिमा के दिन एक परिवार का आगमन आश्रम पर हुआ था। उनके साथ में एक छोटा बालक था, 10-12 वर्ष की उम्र रही होगी। उसकी माँ ने, उस पिता ने कहा कि यह बालक 3 महीने से छत के नीचे से ऊपर वाली मंजिला मकान से नीचे नहीं आया था। कितना भय है। आजमगढ़ में एक अधिकारी जी एक के घर पर मेहमान थे, मुझसे मिलने के लिए आए हुए थे। जिनके यहाँ पर वो मेहमान थे उनके घर पर अमेजन कंपनी से कुछ कपड़े आए हुए थे। पॉलीथीन में पैक थे, पैकेट में पैक थे, ऊपर में पॉलीथीन का कवर लगा हुआ था। देखते साथ ही उन्होंने कहा कि आप सैनिटाइज करिए, क्योंकि आपने पॉलीथीन को छू लिया, उसमें कोरोना हो सकता है। इतना भारी भय। वो सैनिटाइज कर रहे हैं। मैं उनकी हरकतों को देखकर, उनके संवाद को देख कर के मैं मंद मंद मुस्कुराने लगा।
मैंने कहा यहाँ तक कि भय का माहौल तैयार किया गया है कि वो किवाड़ों में कोरोना हो सकता है, लैट्रिन बाथरूम में कोरोना वायरस हो सकता है। कपड़ों में वायरस हो सकता है और भय के कारण से हर जगह पर व्यक्ति के लिए आने जाने की पाबंदी लगा दी गई। कोरोना वायरस या अन्य कोई वायरस कोई नया वायरस नहीं है, अनादिकालीन वायरस हैं। जब से धरती का प्रादुर्भाव हुआ है, जब से धरती का सृष्टि का सृजन हुआ है, तभी से परमात्मा के यहाँ पर अनंत वस्तु अनंत वायरस यहाँ पर हैं। इस प्रकार से बिना बैक्टीरिया के शरीर नहीं चल सकता है, उसी प्रकार बिना वायरस के धरती नहीं चलेगी। धरती के शुरुआती मूल तत्वों में वायरस भी शुरुआती ही तत्व है। अल्फा कोरोना, बीटा कोरोना, गामा कोरोना, ये आज के वायरस नहीं है, अनादिकालीन वायरस है। लेकिन जो भय से ईसा मसीह ने बाइबल में कहा है, जो अपने आप को बचाने का बहुत अधिक प्रयत्न करता है वह खो जाता है। जो गेहूँ अपने आप को बचाने का प्रयत्न करता है, एक जगह पड़ा रहता है और घुन लग करके समाप्त हो जाता है। जो व्यक्ति मरने से डरता है वह मर जाता है, और जो मर जाता है वह जिंदा रह जाता है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि यदि कोरोना महामारी है तो जापान में पूर्णतया लॉकडाउन नहीं हुआ था, वह महामारी ने वहाँ पर लोगों के लिए क्यों नहीं मार दिया? उस महामारी ने तुर्कमेनिस्तान, जहाँ पर लॉकडाउन का काफ़ी विरोध किया गया है, जो लॉकडाउन, तुर्कमेनिस्तान ऐसा देश है जहाँ के राष्ट्रपति ने यह घोषणा की है कि जो पत्रकार, मीडिया कर्मी या डॉक्टर कोरोना का नाम ले लेगा उसके लिए जो है 5 साल की सज़ा हो जाएगी। उस देश में मरने वालों की संख्या लाखों में हो जाना चाहिए था, क्यों नहीं मर गए वहाँ पर लोग? स्वीडन ने लॉकडाउन का पालन नहीं किया है। स्वीडन ने केवल जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया है। वहाँ पर क्यों नहीं मर गए? यदि हवा में फैलने वाली बीमारी है और भारत में ही कम से कम 10 से 20 करोड़ की आबादी फुटपाथों पर पड़ी हुई है, क्यों नहीं वो जानलेवा बीमारी, महामारी उन भिखारियों के लिए या फुटपाथियों के लिए, जो फुटपाथ पर पड़े रहते हैं, उनके लिए मार देती है? ना तो उनके मुंह पर मास्क है, ना वो 50वां दिन में सैनिटाइज कर रहे हैं। वास्तव में जितना भय कोई महामारी से नहीं होता, उतना भय अफवाहों से होता है। कोरोना बीमारी के बारे में अफवाह फैलाने के लिए टीवी ने बहुत अधिक कार्य किया है। यदि कोई 24 घंटे एक चीज़ का, जैसे कि पाल जोसेफ गोएबल्स का कहना था कि यदि एक झूठ के लिए 1000 बार दोहराया जाए तो वह झूठ भी सच प्रतीत होने लगता है, उसको लोग सच मानने लगेंगे। पंचतंत्र में एक कथा आती है कि एक व्यक्ति के हाथ में बकरी का मेमना था गोद में, वो लेकर के अपने घर जा रहा था। लेकिन रास्ते में मिलने वाला प्रत्येक पथिक जैसे कि पहले से तयशुदा हो, पहले से सुनिश्चित हो, पहले से पूर्व नियोजित हो, भाई तुम्हारे गोद में ये जो है, ये कुत्ते का पिल्ला कहाँ से मिल गया? हर एक व्यक्ति यही कहता है, कुत्ते का पिल्ला कहाँ से लाए? दूसरे बाजार में पहुँचे तो वहाँ पर ये कुत्ते का पिल्ला कहाँ से मिला आपके लिए? आपकी गोद में कुत्ता का पिल्ला?
जब 50 लोगों हज़ारों लोगों के मुख से उसने सुन लिया तो उसका विश्वास जाता रहा कि इतने लोग बोल रहे हैं, क्या ये झूठ बोल रहे होंगे? क्या ये समझदार लोग नहीं हैं? ये समझदार लोग नहीं हैं? क्या इनकी आंखें फूट गई हैं कि कुत्ता का पिल्ला नहीं, ये बकरी का मेमना है? बकरी के बच्चे को मैं लेकर के अपने घर जा रहा हूँ। क्या इनकी आंखें फूट गई हैं? हो सकता है हमारी दृष्टि में भ्रम हो गया हो। और वह उस भ्रम के कारण से ही उसने मेमना के लिए फेंक दिया, बकरी के बच्चे के लिए फेंक देता है। इस उपाख्यान का तात्पर्य क्या है? किस संदर्भ में ये बताने का प्रयास किया गया है? क्या बताने चाहते हैं इस संवाद से? क्या बताना चाहते हैं इस संवाद से? यह संवाद से बताना चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति प्रायः मनोवैज्ञानिक मानसिक बीमारी का शिकार रहता है और उसी के हिसाब से ही दुनिया का जो सबसे बड़ा अंधविश्वास है वह मृत्यु है। मृत्यु का भय व्यक्ति के लिए कुछ भी करवा लेगा। कोरोना बीमारी का कोई औचित्य नहीं, न कोरोना बीमारी का कोई अर्थ नहीं। ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उद्योग है। बड़े बड़े उद्योगपतियों ने मिलकर के इस कोरोना बीमारी के लिए, सामान्य बीमारी के लिए महामारी बनाने का काफ़ी प्रयत्न किया है। पैसा पानी की तरह बहाया है। मीडिया के लिए लाखों हजार करोड़ रुपया दिया है। कम से कम पूरे विश्व की मीडिया के लिए 4 लाख करोड़ रुपया कंपनियों ने खर्च किया है। पूरी भूमिका के साथ कई एक्टरों के लिए यह कह दिया गया कि तुम्हारे लिए हम धन देंगे, तुम कह दो कि मुझे कोरोना हुआ है। ऐसा कह कर के लोगों के लिए भ्रमित करने का भयंकर षड्यंत्र किया गया है। यदि कोरोना महामारी है, कोई सिद्ध नहीं कर सकता कि कोरोना महामारी है। वास्तव में जो 1918 में स्पेनिश इन्फ्लुएंजा आया हुआ था, वास्तव में वो महामारी थी। श्रीमान राहुल सांकृत्यायन जी ने अपनी कई पुस्तकों में, श्रीमान रांगे राघव जी ने अपनी कई पुस्तकों में, श्री उड़िया बाबा जी ने कई उपदेशों में, श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कई अपनी पुस्तकों में उस बीमारी का उल्लेख किया है, ग्रेट इन्फ्लुएंजा। उस महामारी में पूरे विश्व में 10 करोड़ लोगों मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। मैं एक चित्र देख रहा था। चित्र में एक टीवी और एक कोरोना का चित्र बना हुआ है, एक मुक्ताकार वायरस का। तो कोरोना टीवी से कहता है कि दीदी मान गए कि आप सबसे बड़ी बीमारी हो। हम कुछ नहीं थे, लेकिन आपने जो है हमारा प्रचार रात दिन 24 घंटे कोरोना 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 रात दिन चिल्ला करके आपने कोरोना नाम की महामारी बना दिया। तीसरी या चौथी शताब्दी में जर्मनी में सेंट कोरोना नाम के एक महात्मा हुई हैं। दुनिया में नाना प्रकार के आयाम, नाना प्रकार के प्रकल्प चलते रहते हैं। जब कोरोना नाम की बीमारी आई, जब हल्ला मचा, प्रोपेगेंडा हुआ, तो सेंट कोरोना की पूजा होना शुरू हो गई।
1500 साल से जर्मनी में 1000 साल से ज़्यादा समय से चर्च बंद था, समाधि बंद थी। लेकिन संत कोरोना की समाधि को खोल दिया गया, लाखों लोग उनका अर्चन वंदना करना शुरू कर दिया। वास्तव में जिजीविषा जीने की इच्छा, जिसके लिए यक्ष प्रश्न के अंतर्गत श्री युधिष्ठिर जी महाराज से यक्ष देवता ने पूछा था कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो युधिष्ठिर जी महाराज ने महाभारत में कहा कि सबसे बड़ा आश्चर्य है कि सब लोग रात दिन देखते हैं, इन 4 महीना के दरमियान कोरोना पीरियड, जिसको हमको तथाकथित कोरोना पीरियड कह रहे हैं, इस 4 महीने के दरमियान पूरे विश्व में 4 करोड़ लोगों की संख्या में लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कोरोना वायरस से नहीं, सहज स्वाभाविक मृत्यु के साथ भी, कैंसर से भी, या रोड एक्सीडेंट में, लड़ाई झगड़ों में, हर एक दिन पूरे विश्व में 3 से 4 लाख लोगों की मृत्यु होती है। लेकिन हम लोग 4 लाख मृत्यु की तरफ अपनी दृष्टि उठा करके भी नहीं देखते हैं। क्यों हो रहा है? मतलब कि इन 6 महीनों के दरमियान लगभग 4 करोड़ लोगों की मृत्यु पूरे विश्व में हो चुकी है। लेकिन हम 4 करोड़ लोगों की मृत्यु के लिए नज़रअंदाज करते हैं। जो लोग कोरोना से या तथाकथित बीमारी से के चक्कर में मर गए हैं, या जिनकी पहले से किडनी खराब थी या कैंसर था, उसी के लिए या कोई मर गया तो उसके लिए कोरोना से मर गया ऐसा हल्ला करके ये प्रचारित करने का पूरा प्रयास ताकत लगा दी मीडिया ने। और मीडिया का काम क्या है? मीडिया का काम सुंदर को बंदरसा कर दे, खाई भी समुद्र कर दे, जय जय हो कैमरा देव की, तुमने कितनी पोलें खोली, तुमने कितनी करी ठिठोली, सुंदर को बंदर सा कर दो, बंदर को सुंदर सा कर दो, खाए भी समुद्र कर दो। मतलब कि दुष्प्रचार का नाम ही मीडिया है। हिटलर के प्रचार मंत्री जोसेफ गोएबल्स कहता था कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत में मेरा यदि बस चले, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मीडिया को घोषित कर दूंगा। ये 7वां चमत्कार नहीं, विश्व का सबसे बड़ा चमत्कार घोषित कर दूंगा कि विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो उसका नाम मैं मीडिया घोषित कर दूंगा। उड़ती हुई खबरों को लेकर के ये बेशरम मीडिया वाले लोग कहते हैं, जिनके पास ना तथ्य हैं ना आंकड़े हैं, एक चैनल में नहीं पूरे चैनल में बताना शुरू किया कि ब्राज़ील में इतने लोग मर चुके हैं कि वहाँ पर गाड़ने के लिए कब्रिस्तान नहीं मिल रहे हैं, शमशान स्थान नहीं मिल रहे हैं, न जलाने की जगह बची हुई है। ब्राज़ील का क्षेत्रफल 85 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो भारत से 2.5 गुना बड़ा देश है। इन मीडिया वालों के लिए इतना समझ में नहीं आता है यदि हम क्रम से लोग मर रहे हैं, 25-50 हज़ार 1 लाख आदमी मर गए, तो जो भारत से 3 गुना बड़ा देश है, वहाँ पर जलाने और गड़ाने के लिए ज़मीन नहीं है क्या? मीडिया ये हल्ला फैलाने के लिए तर्कयुक्त जिनका दिमाग नहीं है, उन लोगों के लिए फैलाने के लिए पर्याप्त है कि ब्राज़ील में इतने लोग मर गए। फिर ये प्रचार कर रहे थे, ये शोरगुल मचा रहे थे, हल्ला उड़ा रहे थे कि इटली का राष्ट्रपति रो रहा है शमशान घाट पर बैठ कर के लाखों करोड़ों की संख्या में लोग इटली में मारे जा चुके हैं कोरोना वायरस से। इटली का राष्ट्रपति रोता हुआ शमशान घाट कब्रिस्तान में। वो फोटो थी ब्राज़ील के राष्ट्रपति जेर बोल्सोनारो की। जब फुटबॉल विश्व कप में ब्राज़ील मैच हार जाता है तो फुटबॉल जो है ब्राज़ील, अमेरिका आदि देशों का राष्ट्रीय खेल है और उसके लिए काफ़ी महत्ता वहाँ की जनता भी, वो प्रधानमंत्री राजकीय पुरस्कार भी देते हैं।
तो पराजित होने के बाद वहाँ के राष्ट्रपति शोक संवेदना दुख जता रहे थे जनता के बीच में। तो जेर बोल्सोनारो फुटबॉल मैच हारने के बाद रो रहे थे, कहीं का रोड़ा कहीं का जोड़ा, भानुमती ने कुनमा जोड़ा। वो उसको ये बताने में पर्याप्त रहे कि वो जो है इटली में इतनी लोगों की मौत हो गई, इसलिए वहाँ के राष्ट्रपति रो रहे हैं, जबकि बात तथ्य फैक्ट कुछ दूसरा ही था। शासन से लेकर के सरकार से लेकर के हर एक लोगों ने कोरोना वायरस की फैलाने में, अफवाह फैलाने में काफ़ी सहायता की है। मीडिया संस्थान, न्यायपालिका, ऐसा कौन महात्मा लोग, बहुत कम महात्मा लोग बचे होंगे जो इस अफवाह से, इस हल्ला शोरगुल से बह नहीं गए। कई लोग तो ऐसे थे कि कमरों में बैठ कर के ही मास्क लगाए रहते। रोटी खाओगे तब तो खोलना ही पड़ेगा इस मास्क के लिए, भोजन करते समय तो खोलना ही पड़ेगा। कोरोना से अधिक तो जो है मास्क लगाने से बीमारी फैल जाएगी। भाइयों, बंधुओं, लोग समझ रहे हैं कि हम मरेंगे नहीं। वास्तव में यदि कोरोना महामारी है तो अब तक जो है धरती की आधी संख्या समाप्त हो जाना चाहिए थी, क्योंकि 50 दिन हो गए हैं। 50 दिन के लॉकडाउन के लिए अनलॉक हुए हो गए हैं। तो इस समय तो बाज़ारों में घूमने पर और मंदिर बंद हैं और मंदिरालय चालू हैं, और रात दिन 24 घंटे एक ही बारे में टीवी से लेकर रेडियो तक, रेडियो से लेकर के सरकार तक, डॉक्टर से लेकर के आम आदमी तक, गंगा किनारे बैठने वालों से लेकर के चौपाल तक, खेती किसानी करने वालों से लेकर के अफसर तक, सारे विश्व में केवल एक ही बात चल रही, कोरोना कोरोना कोरोना। अंधविश्वास फैलाने का प्रयास बहुत ज़्यादा हुआ, समझाने का प्रयास बिल्कुल नहीं हुआ, और हल्ला उड़ा करके मीडिया वालों ने, जैसे कि एक अफवाह उड़ाई गई कि चीन में 2 करोड़ सिमों को सिमें बंद हो गई हैं, तो लगता है जैसे चीन ने मीडिया वालों को पैसा दे दिया हो। तो मीडिया वाले बताने लगे कि चीन में वो 2 करोड़ सिमें बंद क्यों हुई, होना हो चीन ने अपनी जानकारी को छिपाया हो कि 2 करोड़ लोगों की मृत्यु कोरोना वायरस से पहले हो गई हो। दुर्भाग्य की बात तो ये है कि इस कोरोना का फ़ायदा उठाते हुए नकली बीमारी पैदा करके कई तानाशाहों ने अपने देश में चुनाव ना करने का वादा किया है कि चुनाव नहीं होंगे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कह दिया कि सन 2036 तक कोई चुनाव नहीं होगा। कोरोना को माध्यम बना करके कई शासकों ने, तानाशाही शासकों ने चुनाव पर पाबंदी लगा दी है। ये क्या है? जहाँ जहाँ एक दलीय व्यवस्था है, चीन है, रूस है, क्यूबा है, हंगरी या अन्य देश जहाँ जहाँ कम्युनिस्ट है या नहीं भी, जहाँ कम्युनिस्ट भी नहीं है, इस कोरोना के बहाने से पूरी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो चुकी है। यदि ऐसे ही हाल रहा, और आश्चर्य की बात तो ये है किसी कोरोना पीरियड में ही विश्व के सबसे बड़े आदमी की लिस्ट में जिनका नाम है बिल गेट्स, अब
कहते हैं कि अमेज़न कंपनी के मालिक के बाद उनके पास सबसे ज़्यादा वैभव है, संपत्ति है, प्रॉपर्टी के मालिक हैं, खरब असंख्यपति हैं। ऐसे श्रीमान बिल गेट्स कई देशों के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। कोरोना पीरियड में कई लोग, हजारों उद्योगपति, मध्यम वर्गीय उद्योगपति बर्बाद हो गए, लेकिन बिल गेट्स ने 3 महीने के दरमियान 32 लाख करोड़ रुपये कमाया। कहाँ से कमा लिया, ये भी चिंतन का विषय है। पुलिस वालों से लेकर के तथाकथित कई 90-95% अधिकारियों ने कोरोना वायरस के नाम से बहुत भयंकर दोहन किया है। आज इस तरफ की दुकानें खुलेंगी, उस तरफ की दुकानें खुलेंगी के नाम पर सरकार ने, पुलिस वालों ने जनता के लिए भीड़ियों के सामने डाल दिया है। इससे बड़ी क्या दुख की बात नहीं हो सकती है। जहाँ पर जनता के प्रति एक ममता, क्षमता, करुणा का भाव होना चाहिए, सेवा का भाव होना चाहिए, वहाँ सेवा का भाव दिखाई नहीं पड़ा, वहाँ केवल शोषण का भाव दिखाई पड़ा है। शोषण करता है। कहने का मतलब है कोरोना से भय नहीं। कोरोना सामान्य बीमारी, सर्दी, खांसी, जुकाम है। हल्ला ज़्यादा है, अफवाह ज़्यादा हैं। कोरोना की अफवाहों से बचें। कोरोना की अफवाहों से बचें। एक कहानी आती है, गौतम बुद्ध के ज़माने की बात है कि उस ज़माने में महामारी आई हुई थी, तो एक शमशान में ओघड़ सो रहा था। उसने देखा कि अदृश्य अज्ञात शक्ति कहीं गांव में प्रवेश कर रही है। ओघड़ ने रोका कि कहाँ जा रही हो? कहा, मैं महामारी हूँ, मृत्यु हूँ, मैं लोगों को मार करके आऊँगी। 6000 लोगों के लिए इस गांव से ले जाऊँगी, इस नगर से। जब महामारी परिकल्पित तो महामारी जिसके लिए उसमें ओघड़ ने भेंट की, तो महामारी मृत्यु वापस जा रही थी। तब तक ओघड़ को सुनाई पड़ा कि इस महामारी ने तो 6000-5000 की बात की थी, यहाँ तो 1000 आदमी मर गए, 10 लाख आदमी मर गए। तो उस मृत्यु से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ? मौत के देवता से पूछा ऐसा क्यों हुआ? तो मौत के देवता ने जवाब दिया, हम तो 6000 लोगों को लेने के लिए आए हुए थे, लेकिन लोग तो घबराहट में ही मर गए। यदि लोग घबराहट में मर जा रहे हैं, उसमें हमारा क्या दोष है? उसी प्रकार जब कोई व्यक्ति शोरगुल करता, अफवाहें फैलती हैं, तो और कोरोना पीरियड में तो लाखों प्रकार की अफवाहें फैली हैं। ऐसी ऐसी अफवाहें फैली हैं जिनकी कल्पना करना ही बहुत मुश्किल है। तो कोरोना महामारी नहीं है, सामान्य सी बीमारी, सर्दी, खांसी, जुकाम है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है। समझदारी इसी में है। और मैं डॉक्टरों से, नेताओं से और मीडिया कर्मियों से हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि अफवाह फैलाने का प्रयास ना करें। लोगों को समझाने का प्रयास करें कि कोरोना महामारी नहीं है, लोगों को मारने के लिए नहीं। टीवी वाले और मीडिया वाले तो यहाँ तक दिखा दे रहे हैं। एक वो आम आदमी पार्टी का भूतपूर्व नेता जो सत्य चैनल चलाता है, आशुतोष, और व्यक्ति कर रहा है कि दुनिया की आधी आबादी कोरोना से समाप्त हो जाएगी। ऐसे मूर्ख लोगों की बातों को ध्यान नहीं दिया जाए। ये धरती न कभी नष्ट हुई थी, न नष्ट होगी। और धरती जब नष्ट होगी तो क्या हमें पता चल जाएगा कि धरती नष्ट होगी? धरती के नष्ट होने के लिए न तो कोई ज्योतिषी जानता है, न कोई महात्मा जानता है, न कोई सिद्ध पुरुष जानता है। ये अज्ञात रहस्य है। इसके लिए प्रकृति के सिवा, परमेश्वर के सिवा कोई नहीं जानता है। और जिससे व्यक्ति को डरने की आवश्यकता, वो कोरोना महामारी बीमारी नहीं है, वो है परमाणु बम। परमाणु बम से डरने की आवश्यकता है। इसलिए अज्ञात भय
मौत का भय किसी के लिए कुछ करवा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए पुनः प्रार्थना करूँगा कि कोरोना की अफवाहों पर ध्यान न दें, उसको समझने का प्रयास करें, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं। यही मेरी प्रार्थना है। आज इतना ही।